तो एचबीओ हैरी पॉटर का रिबूट लेकर आ रहा है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था फिलोसोफर स्टोन की वो डिटेल्स जो मूवीज में से उन्होंने ओमिट कर दी थी, बट एचबीओ की वो सीरीज उस चीज को इंक्लूड कर सकती है जिससे सीरीज और बेटर बन जाएगी। तो आज बात करेंगे सेम डिटेल्स लेकिन चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में जो मूवीज में से ओमिटेड हैं और एचबीओ सीरीज को बिल्कुल से इसको इंक्लूड करना चाहिए अगर वो उस सीरीज को एज एक्यूरेट एज पॉसिबल बनाना चाहते हैं। तो ये शायद मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन पीव्स का जो कैरेक्टर है वो सारी ही बुक्स में है तो उसको इंक्लूड बिल्कुल से करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा फन एलिमेंट क्रिएट करता है बुक्स में। प्रोफेसर बिन्स जो हैं वो हिस्ट्री ऑफ मैजिक पढ़ाते हैं हॉगवर्ट्स में, लेकिन उनका कैरेक्टर मूवीज से कम्प्लीटली मिस्ड आउट है। और मूवीज में जब ये वाला सीन आता है जिसमें मैगोनिगल इन सब बच्चों को बता रही होती हैं हॉगवर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में, कैसे सालाजार स्लिदरिन प्योर ब्लड्स के अलावा सारे बच्चों को हेट करते थे, ये चीज बुक्स में उनको प्रोफेसर बिन्स बताते हैं और ये ज्यादा सेंस बनाती है क्योंकि वो हिस्ट्री ऑफ मैजिक पढ़ाते हैं। सर पैट्रिक डेलनी पॉडमोर करके एक कैरेक्टर है जो कि लीडर हैं हेडलेस हंट के। अब हेडलेस हंट एक प्रोग्राम होता है जिसमें जो हेडलेस घोस्ट हैं वो पार्ट ले सकते हैं और नियरली हेडलेस निक इसमें पार्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि वो नियरली हेडलेस है, कंप्लीटली हेडलेस नहीं है। तो ये कैरेक्टर और ये डिटेल दोनों ही मूवीज में बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली हैरी पॉटर यूनिवर्स को बहुत ज्यादा डेप्थ देती है और हमको ये चीज भी बताती है कि कैसे हैरी पॉटर मूवीज सिर्फ हैरी पॉटर के बारे में नहीं है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया गया है। और एक और सच कैरेक्टर है पेनेलोप क्लियरवाटर का। मूवी में इसका बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, बट ये पर्सी की गर्लफ्रेंड थी और ये वन ऑफ द विक्टिम्स भी थी बेसिलिस्क की। तो जब ये पेट्रीफाई हो गई थी तो पर्सी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था बुक्स में, और पर्सी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में रॉन को भी नहीं पता था और रॉन को ये चीज मूवी के एंड में जाके पता चलती है। तो अगेन जैसा मैंने बोला, इन डिटेल्स को ऐड करके पूरी स्टोरी में एक डेप्थ आती है जो कि मूवीज से मिस्ड आउट है। मूवीज सिर्फ हैरी पॉटर के बारे में हो जाती हैं, जबकि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो उस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही दो और कैरेक्टर्स हैं, टेरी बूट और लेवेंडर ब्राउन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाद में जाके। जैसे मूवी 6 में लेवेंडर ब्राउन और रॉन का रिलेशनशिप चलता है। अब लेवेंडर ब्राउन को डायरेक्ट 6th मूवी में ही लाना बहुत अजीब सा फील होता है। अगर उसको 2nd मूवी से ही लाया जाता तो कितना ज्यादा नेचुरल फील होती है ये चीज। बुक का जो पहला चैप्टर है वो है द वर्स्ट बर्थडे, क्योंकि हैरी का उस टाइम बर्थडे होता है और वो बिल्कुल अलोन होता है अपने रूम में। मूवी में इसका सटल हिंट है, लेकिन एग्जैक्टली इस पूरे सीन को इंक्लूड नहीं किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन जो मूवी में बिल्कुल होना ही चाहिए था लेकिन नहीं है, वो है डिनोमिंग द गार्डन। जब हैरी बरो में जाता है रॉन के घर पे, तब वहाँ पर वो रॉन और उसके सिबलिंग्स गार्डन में से नोम्स करके जो प्लांट है उसको रिमूव करते हैं, और ये कोई नॉर्मल प्लांट नहीं होता। ये प्लांट्स भी वहाँ से रिमूव नहीं होना चाहते, इसलिए उनको उखाड़ के फेंकना होता है और फिर वो इधर उधर भागते भी हैं। तो इससे एक ह्यूमर इंक्लूड होता है बुक्स में जो कि मूवीज में नहीं है। एक और चीज है नियरली हेडलेस निक की डेथ डे पार्टी। एक्चुअली नियरली हेडलेस निक को जब मरे हुए 500 साल हो जाते हैं तब वो कुछ स्टूडेंट्स को इन्वाइट करता है एक पार्टी के लिए, जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट होते हैं और जो फूड होता है वो भी घोस्टली होता है। तो इस चीज से एक डेप्थ मिलती है पूरे हैरी पॉटर यूनिवर्स में, और इस सीन को अगर इंक्लूड करते तो बहुत ज्यादा मजा आता क्योंकि ये घोस्ट को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता। अब जैसे मूवीज में तुम देखो घोस्ट को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है और अचानक से 8th मूवी में एक घोस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई, तो तुमको ये भी चीज अजीब सी लगी होगी। एक और बहुत माइनर सी डिटेल है जो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा फर्क डालेगी, बट जब क्रैबी और गोयल इस कपकेक को खाकर बेहोश हो जाते हैं तो बाद में वो जब जगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो डिटेल भी बुक में है, तो इसको मूवी में इंक्लूड करना चाहिए था। मुश्किल से 10 या 15 सेकंड का सीक्वेंस होता है जिसमें वो उठ रहे हैं कंफ्यूज होके कि एक्चुअली हुआ क्या उनके साथ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मूवीज में नहीं है वो ये है कि फिल्च एक स्क्विब है। स्क्विब ऐसे लोग होते हैं जो विजर्डिंग फैमिलीज में ही बॉर्न होते हैं लेकिन उनके पास मैजिक ब्लड नहीं होता। मूवीज इस चीज को सिर्फ टीज करती है, जब एक्सटेंडेड वर्जन में हैरी उसका ये लेटर पकड़ लेता है, बट इस चीज को एग्जैक्टली नहीं बताया गया। इसको बताते तो थोड़ा और डेप्थ मिलती। एक और चीज जो थोड़ी सटल सी है वो ये है कि जब ड्रेको हरमाइनी को मड ब्लड बुलाता है, तो अब क्योंकि हरमाइनी मगल बॉर्न है तो उसको ये चीज पता नहीं होनी चाहिए कि मड ब्लड एक्चुअली होता क्या है, तो बुक्स में उसको ये चीज नहीं पता होती और रॉन बाद में हरमाइनी को एक्सप्लेन करता है ये सब चीजें। बट मूवीज में हरमाइनी को पहले से ये चीज पता होती है, जो कि अगर तुम सोचो तो सेंस नहीं बना रही, क्योंकि मगल बॉर्न होने के बाद उसको इतनी डिटेल नहीं पता होनी चाहिए विजर्डिंग वर्ल्ड के बारे में ऑलरेडी। एक और चीज है कि रॉन को डिटेंशन मिलता है जिसमें उसको हॉगवर्ट्स की सारी ट्रॉफीज को क्लीन करना होता है। अब इसी टाइम पर वो टॉम रिडल को मिली हुई एक ट्रॉफी को क्लीन करता है और इसी वजह से इस सीन में उसको याद होता है कि उसने टॉम रिडल का नाम पास्ट में कहीं ना कहीं तो देखा है। अब मूवीज में क्योंकि डिटेंशन वाला पार्ट इंक्लूड ही नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज इंक्लूड कर दी कि उसको ये चीज पता है किसी एक जगह। एक और चीज जो एक्सक्लूड कर दी गई है जो शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिनी वीजली स्ट्रगल भी करती है बहुत ज्यादा स्कूल में, क्योंकि वो पजेस्ड रहती है टॉम रिडल की डायरी से, और इस चीज को भी थोड़ा एक्सप्लोर किया गया है कि उसको इमोशनली
सिंपथेटिक ऐसा फील हो रहा है, जो कि मूवीज में बिल्कुल भी नहीं है। जब पॉलीजूस पोशन ये लोग बना रहे होते हैं तो बुक्स के हिसाब से पॉलीजूस पोशन को बनने में बहुत सारे वीक्स लगते हैं, लेकिन मूवीज में इस चीज को बहुत फास्ट पेस कर दिया गया है क्योंकि आई थिंक इतना टाइम नहीं था इनके पास। तो ये थी सारी डिटेल्स जो मूवीज में से मिस्ड आउट हैं लेकिन बुक्स में हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पहली 2 मूवीज में बहुत ज्यादा डिटेल्स को मिस आउट नहीं किया गया है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हर एक डिटेल को कॉपी किया गया है मूवीज में, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी डिटेल्स मिस्ड आउट हैं। थर्ड बुक से हाउएवर बहुत सारी डिटेल्स को मिस किया गया है और कुछ डिटेल्स तो ऐसी हैं जो बाद में एम्बिग्विटी क्रिएट कर देती हैं, तो उसको प्रिजनर ऑफ एस्काबान वाली वीडियो में कवर करेंगे। अब अगली वीडियो आएगी जिसमें प्रिजनर ऑफ एस्काबान का पूरा ब्रेकडाउन होगा और बुक्स की सारी डिटेल्स को भी ऑफ कोर्स इंक्लूड करेंगे ही, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। और बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।